हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और होप करती हूँ आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे। और आज का वीडियो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक जो आम सा सवाल है जो अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि आपके बच्चे तो यहाँ पे पास्ता या फिर सैंडविच ही खाते होंगे। तो नहीं दोस्तों, मेरे बच्चे बिल्कुल इंडियन हैं और इंडियन खाना खाते हैं। पास्ता और सैंडविच भी खाते हैं, लेकिन इंडियन खाना तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो सब कुछ खाते हैं, रोटी चावल दाल छोले भटूरे राजमा सब कुछ खाते हैं। और यहाँ पे सारा ही इंडियन सामान मिल जाता है। और लोग अक्सर पूछते हैं कि आपका राशन कितने का आता है? बहुत महँगा सामान आता होगा, बहुत कॉस्टली आता होगा, क्या-क्या मिलता है, क्या-क्या नहीं मिलता है? तो आज ये सारी चीज़ें आपको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि नीदरलैंड में आपका जो इंडियन सामान है, जो मंथली राशन है, वो कितने का आता है? महँगा आता है या सस्ता आता है? वो आप मुझे बताइएगा प्राइस वगैरह देख के। तो आज मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं क्या-क्या लेती हूँ, मतलब मैं महीने में राशन में मैं क्या-क्या लेती हूँ और मेरा कितना खर्चा आता है यहाँ पे इंडियन सामान लेने में, राशन लेने में, तो वो सब कुछ मिलेगा। तो आज चलते हैं इंडियन स्टोर अपने महीने की शॉपिंग करने। तो मैं आ गई हूँ अपने फेवरेट स्टोर लिटिल इंडिया। ये एम्स्टर्डम में है और यहाँ पे ज़रूरत का ना सारा सामान मिल जाता है। मतलब जो मुझे चाहिए वो तो सारा ही मिल जाता है। और ये काफ़ी बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा स्टोर है, लेकिन सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। वैरायटी बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है अगर आपको कोई पर्टिकुलर ब्रांड का चाहिए। वैसे सब कुछ मिलता है। देखो यहाँ पे आटे के बहुत ज़्यादा ब्रांड नहीं है, सिर्फ 1 या 2 हैं। पिल्सबरी है और एक शायद शक्ति भोग है, बाकी और कोई ब्रांड नहीं है। मैं यहाँ से आटा नहीं लेती क्योंकि मैं पतंजलि का ही आटा लेती हूँ, तो मैंने यहाँ से आटा नहीं लिया। मैं तो पूरी लिस्ट बना के लाई हूँ कि मुझे क्या-क्या लेना है, क्योंकि अगर मैं लिस्ट नहीं बनाती हूँ तो फिर मैं भूल जाती हूँ। फिर मुझे घर आके याद आता है कि अरे ये तो मैं भूल ही गई और ये स्टोर मेरे घर से काफ़ी दूर है, तो लिस्ट बना के तो आनी ही पड़ती है। और सबसे पहले बेसिक मसाले हल्दी और धनिया, और उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है दाल। तो दाल में मैं लेती हूँ तुअर दाल, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा यही खाई जाती है, और मूंग दाल भी खाई जाती है। और उसके बाद पोहा मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है। ये तो मैं हफ्ते में 1 या 2 बार तो खाती ही हूँ। आप बताना आपको कैसा लगता है? और उसके बाद मेरे बच्चों को छोले बहुत पसंद है, तो ये मैंने छोले ले लिए हैं। ये मैंने 2 किलो लिए हैं, हमारे यहाँ बहुत यूज़ होते हैं। और चाय पत्ती, मतलब चाय के बिना तो मेरी सुबह शुरू नहीं होती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रांड तो नहीं है, जैसे मैं सोसाइटी चाय पीती हूँ, सोसाइटी टी, जो यहाँ नहीं मिलती है। और साथ में यहाँ पे बहुत सारे बिस्किट हैं, मुझे इंडियन बिस्किट्स बहुत पसंद है, जैसे बोर्बन, हाइड एंड सीक, पार्ले जी। यहाँ पे बहुत सारे बिस्किट्स हैं, तो मैंने हाइड एंड सीक और पार्ले जी ले लिया है। और चाय ले लेती हूँ। सोसाइटी टी तो नहीं मिली तो मैं ताजमहल ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे सोसाइटी टी के बाद ताजमहल और ये ताजमहल चाय पसंद है, तो मैंने वही ले ली है अपने लिए। और मैं यहाँ पे बहुत जगह ढूँढती रहती हूँ सोसाइटी टी, लेकिन मुझे नहीं मिलती। अब इंडिया जाती हूँ तो वहाँ से लेके आती हूँ। और यहाँ पे मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्च ले ली है। ये मैं किसी मतलब कुछ-कुछ सब्ज़ी में डालती हूँ, अच्छा कलर आता है। और यहाँ पे सॉसेज़ हैं, जैसे कि मैगी के। अब सब्जियाँ देख लेते हैं, सब्जियाँ क्या-क्या है। तो हरा धनिया के बिना मेरी सब्ज़ी एकदम अच्छी नहीं बनती, एकदम खुशबू ही नहीं आती, टेस्टी नहीं लगती। और यहाँ पे ज़्यादा सब्जियाँ तो नहीं हैं, और जो सब्जियाँ हैं वो मुझे पसंद नहीं हैं। तो मैंने लौकी ले ली है, और अरबी तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, तो अरबी मैंने नहीं ली। गाजर भी थी, पतली-पतली सी थी, वो भी नहीं ली मैंने। तो अब क्या लूँ मैं? तो मैंने सिर्फ़ 2 ही सब्जियाँ ले ली, मिर्ची ली है और बैंगन भी नहीं लिए, मैंने बस मिर्ची और लौकी लिए है। और ये राइस हैं, तो राइस में मुझे वैसे तो इंडिया गेट पसंद है, पर यहाँ पे नहीं है, तो मैं दावत राइस ले रही हूँ, ये भी मुझे बहुत पसंद है। अब सामान हो चुका, अब मैं जा रही हूँ फटाफट। और मेरे बच्चों ने तो बिस्किट भी खोलने शुरू कर दिए खाने खाने के लिए। उनको बहुत अच्छे लगते हैं हाइड एंड सीक बिस्किट, तो उन्होंने तो घर जाते-जाते ख़त्म ही कर दिए। और ये देखिए मैं इतना सारा सामान लेके आ गई हूँ, मेरी मंथली शॉपिंग, ग्रॉसरी सब कुछ समझ लीजिए। और पर ये सिर्फ़ इंडियन स्टोर का है। दोस्तों, मैंने ये सारा कुछ सामान इंडियन स्टोर से लिया था, और ये मेरा महीने का सामान है।
और ये मेरा 100 यूरो के करीब आया है। ये 85 यूरो का बिल है और उसमें ये आटा नहीं था, ये आटा मैंने दूसरी शॉप से लिया है क्योंकि पतंजलि का आटा है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये टोटल मेरा 100 यूरो का सामान आया था और यूरो अभी 86 है, तो आप समझ लीजिए 8600 का सामान आया था। ये मेरे महीने का सामान है और एक दो बार और आता है जो 20-25 यूरो का हो जाता है मेरा। तो टोटल मिला के मेरा 130 यूरो या 140 यूरो तक मेरा इंडियन सामान आता है इंडियन स्टोर से, जो करीब इंडियन रुपीस में देखेंगे तो करीब ऐसे ही आप समझ लीजिए 10-11 हज़ार रुपये तक का सामान आता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेती हूँ अपने मंथली सामान में जो मैं इंडियन स्टोर से लेती हूँ। फिर आप मुझे बताना कि आपको महंगा लगा या सस्ता लगा, क्योंकि जब मैं इंडिया में थी तब तो मेरा कम आ जाता था, कम पैसे में। यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली आता है और बहुत सारा सामान मैं यहाँ के सुपर स्टोर से लेती हूँ, वो अलग है। मैं सिर्फ इंडियन स्टोर का सामान बता रही हूँ, जो मुझे इंडियन स्टोर का सामान कितने रुपए में मंथली में मिलता है। तो मैंने सामान में लिया है, आपको दिखाती हूँ, पास से दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, ये सबसे मैंने पहले ली है ये तुअर दाल, ये हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। और उसके बाद मैंने ये लिया है 1 किलो मूंग दाल, ये दोनों दालें हमारे यहाँ यूज़ होती हैं। फिर ये मैंने काला चना, अब काला चना नहीं सफ़ेद चना लिया है, छोले भटूरे बनते हैं इससे। और ये मैदा है, ये पोहा है, नमक लिया है मैंने। और ये मैं मखाने लेती हूँ क्योंकि सुपर स्टोर में ये मखाने नहीं मिलते हैं। और ये हल्दी, धनिया, गरम मसाला, बेसिक मसाले लिए हैं। ये कुछ मैंने होल धनिया लिया, ये मैं खड़े मसाले में डालती हूँ। और मूंगफली दाना और कश्मीरी लाल मिर्च, कॉर्नफ्लोर लिया, ये बहुत सारे स्नैक्स में मैं यूज़ करती हूँ। और ये मैंने चाय पत्ती, सबसे इम्पॉर्टेंट, ये मैंने ताजमहल की चाय पत्ती ली है, यही हमारे यहाँ यूज़ होती है। और मेरा फेवरेट हल्दीराम की नमकीन ली है, आलू भुजिया, मूंग दाल। और ये बिस्किट हैं फेवरेट मेरे बच्चों के, बोरबॉन बिस्किट, ये लिए हैं। और क्या रह गया और ये मैं स्वीट बनाती हूँ कभी कभी, सिवई, ये मैंने ली है। और ये आटा है पतंजलि का। तो बस मैंने इतना ही सामान लिया है। और ये अरारोट पाउडर है जो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ। तो जैसे बेसन है, सूजी है, और भी थोड़ा बहुत सामान जो है वो मैं बीच में भी जाके लेके आती हूँ। पर मेन मेरा यही सामान है जिसमें मैं पूरा महीना अपना काट सकती हूँ। तो ये मेरा मेन सामान है, बाकी जो चुटुर पुटुर सामान है वो बीच में आ जाता है, वो करीब 25-30 यूरो का आ जाता है। और कोई अगर फेस्टिवल हो तो और भी ज़्यादा का आ जाता है। पर टोटल मिला के मेरा 150 यूरो से ज़्यादा का सामान कभी नहीं आता इंडियन स्टोर से, बल्कि उससे कम का ही आता है। तो ये मैं लगा दूँगी अपना बिल, तो आप देख लीजिएगा कि क्या महंगा आया और क्या सस्ता आया। पर मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे ना मुझे जो लौकी मिली है वो आधा किलो 2 यूरो 72 सेंट की मिली है। और मुझे जो बासमती राइस मिला है, दावत बासमती राइस, ये मिला है मुझे 14.5 यूरो का मिला है, मतलब करीब 1500 आप समझ लीजिए कुछ का मिला। तो मुझे सब्जियां मिली हैं, जो ग्रीन चिली मिली है ये 200 ग्राम मुझे 1.41 यूरो की मिली है। लौकी मुझे 500 ग्राम है जो 2.25 यूरो की मिली है। और बासमती राइस 1450 का मिला है। और जो मूंग दाल है, नमकीन है, वो मुझे कुछ लगभग 4 यूरो की मिली है। और जो चाय पत्ती है वो मुझे 500 ग्राम 6.95 यूरो की, मतलब 7 यूरो की मिली है। तो ये सारी चीज़ें मुझे मिली। और जो मसाला है वो मुझे 2.5 यूरो के पैकेट मिले हैं, जो हमारे मसाले होते हैं घर में। और मुझे मैदा मिली है 2 यूरो की 1 किलो।
और हाइड एंड सीक बिस्किट और ये सब भी 1.5 यूरो के लगभग मिले। और तुअर दाल 5 यूरो की मिली है, 2 किलो। लोग बताना आपके सिटी में ये सामान कितने कितने का मिलता है। मैं ये बिल लगा दूंगी तो आप डिटेल में देख लेना कि ये सामान कितने का मिला है, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपको सस्ता लगा या महंगा लगा। मैंने बहुत सी कम सब्जियां ली हैं इंडियन स्टोर में, लौकी और मिर्ची ली है, क्योंकि मैं बहुत कम सब्जियां लेती हूँ इंडियन स्टोर में। जैसे अगर मुझे कुछ स्पेशली सब्जी लेनी होती है, जैसे कि भिंडी, करेला, ये सब मैं ले लेती हूँ, लौकी। बाकी मैं सारी सब्जियाँ यहाँ के सुपर स्टोर से ले लेती हूँ, अल्बर्ट हाइन से। वहाँ पे बहुत फ्रेश और अच्छी सब्जियाँ मिल जाती हैं, जैसे गोभी है, शिमला मिर्च है, बैगन है, सब कुछ मिल जाता है, तो मैं वहाँ से ले लेती हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टोर हैं, और नीदरलैंड में बहुत सारे, हर सिटी में इंडियन स्टोर हैं, लेकिन उनके जो प्राइजेज़ हैं सामान के वो बहुत वेरी करते हैं। कहीं पे सामान सस्ता मिलता है और कहीं पे सामान महंगा मिलता है, और कहीं पे कुछ सामान सस्ता है तो कुछ सामान महंगा है। तो ये आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है कि आपको कौन से इंडियन स्टोर से सामान लेना है। इस पर ही डिपेंड करेगा कि आपका मंथली कितना टोटल बजट आता है इंडियन सामान का। मेरा तो इतना आता है, 120 यूरो से लेके 150 यूरो तक मेरा इंडियन सामान आ जाता है। बाकी सामान मैं सुपर स्टोर से लेती हूँ, काफ़ी सारा सामान वहाँ मिल जाता है, जैसे राजमा और बहुत सारे स्पाइसेस वगैरह वहाँ मिल जाते हैं। तो ये मेरा आज का वीडियो है कि मैं मंथली कितना खर्च करती हूँ इंडियन सामान में, और ये मैं बिल लगा दूँगी अपने वीडियो में, तो आप देख लेना एक एक सामान का क्या रेट है। और आप बताना कि आपको ये सामान सस्ता लगा या महंगा लगा, यहाँ के प्राइसेस कैसे लगे, और आपके सिटी में कितने का सामान आता है वो भी बताइएगा। और आपको ये मेरा पूरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर बहुत बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। और अब मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।